योजना निदेशक जिन्होंने IIM अहमदाबाद में प्रशिक्षण भी प्राप्त किया और एक होनहार उद्यमी हैं श्री इरफान साहब, देना बैंक के सहायक महाप्रबंधक श्री GP मोहंती, आयुक्त श्री राणा अवधेश सिंह, इस कार्यक्रम के संचालक और सुधा शक्ति मखाना उद्योग के स्वत्वाधिकारी और CII के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री सत्यजीत जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों और भाइयों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित सभी मित्रों, सचमुच आज इस नई पहल से मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मुझे याद है कि अभी कुछ दिन पहले IIM अहमदाबाद में मुझको बिहार पर बोलने के लिए निमंत्रित किया गया था। मैं वहां गया था और उस कार्यक्रम के बाद बिहार से संबंध रखने वाले IIM के कई वहां के छात्रों ने या वहां से संबंध रखने वाले लोगों ने अलग से एक कार्यक्रम का आयोजन किया था और उसमें लोगों ने कई आइडियाज को, कई विचार को डिस्कस किया था। उन्होंने बताया कि हम क्या करना चाहते हैं बिहार के लिए, और उसमें से एक बात यह आई थी कि वहां के रिक्शा चालन के क्षेत्र में एक नया प्रयोग करना चाहते हैं। मुझे उनका यह विचार बहुत पसंद आया था। मैंने उनको आमंत्रित किया कि आप पटना आइए, आप पहले वहां सर्वेक्षण कर लीजिए, अध्ययन कर लीजिए, और इसके बाद जो कुछ भी सरकार को सहयोग करना होगा हम करेंगे। इरफान साहब आए, इन्होंने चर्चा की और इस प्रोजेक्ट पर काम करना प्रारंभ किया और अंततोगत्वा जो इन्होंने आगरा और कुछ अन्य शहरों में इस योजना को लॉन्च करने के बारे में सोच रखा था, उस योजना को पटना से शुरुआत करने के बारे में उन्होंने निर्णय लिया। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और यहां आज वो मूर्त रूप ले रहा है जिसके बारे में उन्होंने स्वयं बताया। एक तो रिक्शा इन्होंने जो बनाया है, इस रिक्शा में रिक्शा चलाने वाले को कम एफर्ट करना पड़ेगा, कम प्रयास करना पड़ेगा। उसके कम एफर्ट से, उसके कम प्रयास से, उसकी कम ताकत से रिक्शा का परिचालन संभव होगा। एक तो इन्होंने ये सुधारा। दूसरा, इसका ऐसा मॉडल बनाया इन्होंने, इसमें कई प्रकार की सुविधा दी। वो संगीत सुन सकते हैं, FM बैंड इसमें लगा दिया है इन्होंने, अखबार पढ़ सकते हैं। सीट बेल्ट सिर्फ गाड़ियों में नहीं है, रिक्शा में भी सीट बेल्ट है। सीट बेल्ट सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत आवश्यक है, वरना अचानक कोई जंप होता देखते हैं आए दिन पटना में। पहले तो हम लोग भी रिक्शा ही पर चलते थे। पटना की सवारी तो रिक्शा ही है, गाड़ी तो कुछ लोगों के पास है, असल सवारी पटना की रिक्शा है। जब हम लोग विद्यार्थी थे, यहाँ पढ़ते थे पटना यूनिवर्सिटी में, तो रिक्शा पर ही चलते थे। इंजीनियरिंग कॉलेज के मोड़ पर रिक्शा पर बैठते थे, सिनेमा हॉल में जाते थे सिनेमा देखने के लिए, तो रिक्शा पर ही बैठ करके जाते थे। और नाइट शो देखने के बाद रिक्शा वाले से खूब बकझक होता था, चलने को तैयार ही नहीं होता था कॉलेज के नाम पर।
तो रिक्शा असल सवारी है यहाँ, और बड़ी संख्या में यहाँ रिक्शा चालक है। और आप देखिएगा तो वैशाली और मुजफ्फरपुर के लोग बड़ी भारी संख्या में यहाँ रिक्शा चलाते हैं, जीविकोपार्जन करते हैं। लेकिन रिक्शा चलाने वालों के बारे में कभी सोचा नहीं गया। ज्यादातर रिक्शा चालक ऐसे हैं जिनके पास अपना रिक्शा नहीं है, रिक्शा मालिक कोई और है। वो रिक्शा मालिकों को पैसा देते हैं और उनका रिक्शा लेकर चलाते हैं। उनको किसी प्रकार का सुख नहीं है। और रिक्शा चलाते चलाते युवावस्था में ही मजबूरी में लोग रिक्शा चलाते हैं, और बाद के दिनों में 35-40 साल के बाद उनकी हालत ठीक नहीं रहती है। कईयों को टीबी हो जाता है, कई प्रकार की बीमारियां होती है। और रिक्शा यहाँ की मुख्य सवारी रिक्शा ही है। और मेरी समझ से ये रिक्शा मुख्य सवारी बनी रहेगी। यहाँ दूसरा कोई रिप्लेस उसको नहीं कर सकता। पटना की सड़कें ऐसी है कि कितनी बस चलेगी और कब बस चलेगी और कहाँ बस चलेगी, कहाँ खड़ी होगी, एक अलग समस्या है। उसके बारे में तो पटना के सुधार के कुछ कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। पटना की सड़कों को चौड़ीकरण की योजना अभी 157 करोड़ की हम लोगों ने लॉन्च की है, और राज्य सरकार अपने बलबूते पर अपने पैसे से कर रही है। इसमें कोई केंद्र का सहयोग नहीं है, और हम लोगों ने ये काम प्रारंभ कर दिया है 157 करोड़ रुपए की लागत से। तो एक अलग बात है, कई फ्लाईओवर भी बनेंगे, लेकिन वो सब चीजें होंगी। लेकिन फिर भी मैं यहां जो बात कहना चाह रहा हूं वो यह कि सब कुछ करने के बाद भी पटना की मुख्य सवारी रिक्शा ही रहेगी। और रिक्शा खासियत है। अब रिक्शा में सुधार और रिक्शा चालक के जीवन स्तर में सुधार, अगर ये दो चीज हो जाए तो रिक्शा का इस्तेमाल करने वालों को भी सहूलियत होगी। और अब देखिए, इसमें अखबार भी पढ़ने को मिल जाएगी। रिक्शा पर बैठे बैठे मोनोटोनी जो होती है, ऊब होती है, इधर उधर ताकते रहते हैं, उससे अच्छा अखबार पढ़ते चले जाइए। वो ट्रांजिस्टर बजता रहेगा, एफएम पर गाना खूब चलता है, बैंड पर गाना सुनते जाइए, समाचार भी सुन लीजिएगा। बिना कोई प्रयत्न किए हुए आप देश दुनिया की खबरों से वाकिफ हो जाएंगे। और उसके अलावे रिक्शा पर बोतल बंद पानी और पेय भी रहेगा, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मुफ्त में नहीं, पैसा देकर कंपनियों से और पेय की कंपनियों से सीधा संपर्क किया। इसके बीच में कोई नहीं होगा, सीधे कंपनी से इनको मिल जाया करेगा। इसलिए बीच का जो कमीशन है उसका लाभ इनको मिलेगा, और उसी से ये वायबिलिटी बनेगी। अभी मैं पूछ रहा था, और ये रिक्शा वाले से कुछ नहीं लेंगे। अब रिक्शा चालक की स्थिति देखिए, आज जो उनको पैसा देना पड़ता है रिक्शा लेने के लिए, वो नहीं देना पड़ेगा। वो रिक्शा चलाएंगे और उनका इंश्योरेंस भी हो जाएगा, उनका जीवन बीमा होगा, उनके स्वास्थ्य का बीमा होगा। आज रिक्शा वाले के पास कोई पैसा नहीं है कोई इलाज करा सके, अब वो बीमा हो जाएगा, अपना इलाज भी करा सकेंगे, उनके जीवन का बीमा होगा। कोई दुर्घटना होने की स्थिति में उनके परिवारजनों को इसका लाभ मिलेगा। तो ये बहुआयामी है। ये जो परियोजना है, सम्मान संस्था ने इसका जो प्रारंभ किया है, इसके लिए मैं उनको साधुवाद दूंगा कि जहां रिक्शा परिचालन में कम प्रयास से, कम ऊर्जा से रिक्शा चल पाएगा, और धीरे धीरे ये नए मॉडल पर जा रहे हैं। कई आईआईटी ने भी इस पर काम किया है, इन लोगों ने भी काम किया है। एक ऐसा रिक्शा बनाएंगे कि और बेहतर हो जाए, और एफिशिएंट हो जाए, और धीरे धीरे वो बैटरी चालित पर जाएंगे। तो इस प्रकार से रिक्शा में भी सुधार होगा, उस पर भी प्रयोग होगा। और फिलहाल जो ये रिक्शा है, तो रिक्शा चालकों को भी फायदा, उनकी आमदनी, उनकी सुरक्षा, और रिक्शा पर चलने वाले लोगों की सुरक्षा और उनकी आमदनी, यानी हर प्रकार से आप इसको कह सकते हैं कि ये विन विन सिचुएशन है रिक्शा चलाने वाले के लिए, रिक्शा का प्रयोग करने वाले के लिए। और ये जो पूरा आयोजन कर रहे हैं, ये जो परियोजना की शुरुआत कर रहे हैं, उनको सबके लिए लाभदायी है। और एक प्रकार का ये वेंचर, एक नया अभिक्रम, नया इनिशिएटिव है, इसमें रिस्क है, एक प्रकार का वेंचर है। और इस वेंचर में जिस बैंक ने सबसे पहले कदम बढ़ाया है, देना बैंक ने, मैं उनको भी बधाई देता हूं कि उन्होंने वक्त को पहचाना है। बहुत सारे बैंक पीछे हट गए,
पीछे रह गए। अब वो आगे जब ये परियोजना सफल हो जाएगी तो सब मारामारी करेंगे कि हम देंगे, थोड़ा कम पर देंगे, ये देना शुरू करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है शुरुआत कौन करता है। तो सब दिन बिहार के इतिहास में दर्ज हो गया कि इस वेंचर को योगदान देने के लिए देना बैंक आगे आया, तो वो भी बधाई के पात्र हैं। और IIM, आप जरा सोचिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से निकले हुए लोग, भाई IIM में बोलने के लिए जाना खबर बनती, कुछ लोग उसकी मार्केटिंग करते रहते हैं, बहुत लोग मार्केटिंग करते रहते हैं। IIM ने बुला दिया, ये कोई मामूली बात नहीं होगी। आप जरा समझ लीजिए, उस IIM के वरिष्ठ प्राध्यापक हैं श्री पीयूष सिन्हा जी, PK सिन्हा जी। हम सब लोगों को गौरव है कि पटना के रहने वाले, और इन्होंने छात्रों को जिस प्रकार से वहां प्रोत्साहित किया है, मैं इनका अभिनंदन करना चाहता हूं। 5 प्रोजेक्ट वहां के छात्रों ने मुझको दिखाया है, और ये तो शुरुआत हो रही है। अभी अनेक लोग आएंगे, देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। बिहार के लोग, और एक आध तो बिहार के लोगों से दोस्ती थी, बाहर के लोग थे भी, उन्होंने भी दिखाया। तो एक के बाद एक आएगा, हर के लिए कार्यक्रम होगा, उसका ठीक ढंग से प्रचार होगा। आज हम सब रहस्य पर से पर्दा उठा देंगे, तो आज की इस परियोजना का प्रचार पूरा नहीं मिल पाएगा। आज इसका प्रचार होना चाहिए। मीडिया के लोगों से भी आग्रह करेंगे। देखिए, रिक्शा वालों को कोई देखता नहीं था, और उनके लिए शुरुआत की। इन्होंने 100 रिक्शा बना करके शुरुआत की, और 55 रिक्शा चालकों का इन्होंने चयन कर लिया। उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, पता करते हैं, और उसके बाद उनको ये रिक्शा देते हैं। तो ये शुरुआत आज हो गई। और जिस IIM से पढ़कर निकलने के बाद बड़ा बड़ा ऑफर बड़ी बड़ी कंपनियां देती हैं, उससे निकल करके अगर नौजवान अपना उद्यम करेंगे तो इससे बढ़कर के कोई और बात नहीं हो सकती है। और बिहार के लोगों में अब कैसी भावना जागृत हुई है, सोच लीजिए। वहां से निकल करके लाखों रुपए की नौकरी मिल सकती है, साल भर में करोड़ों रुपए का ऑफर मिलता है बड़ी बड़ी कंपनियों का, और खुद आकर के रिक्शा चलाने के किसी उद्यम की शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं इरफान साहब को इसके लिए बहुत ही बधाई देता हूं, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। और मैं तो कहूंगा कि हमारे बिहार के नौजवानों को भी सोचना चाहिए, सबको सोचना चाहिए। अब सब लोग नौकरी के चक्कर में रहता है। अरे उद्यम करो, नौकरी तो हमसे जितना होगा उतना निकाल के सबको नौकरी थमा देंगे, जितनी वैकेंसी है, लेकिन उससे होने से सब बेरोजगार को नौकरी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। उद्यम करना होगा। नौकरी मांगने वालों के बजाय नौकरी पैदा करने वाले यहाँ के नौजवान बने। अब ये कितने लोगों को जॉब देंगे? ये चाहते तो खुद अपनी नौकरी कर सकते और बहुत ही सुरक्षा, और जिसको कहिए कि बहुत ऐशो आराम की जिंदगी बिता सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं करके गांव का जो सबसे गरीब, समाज का जो सबसे गरीब तबका है, पटना का सबसे गरीब कौन होगा? ये रिक्शा चलाने वाले लोग। हम लोग रिक्शा पर बैठने वाले तो बैठ जाते हैं, वो हम लोगों को खींचते हैं, अपना खून उसमें जलाते हैं। तो उस तबके के बारे में सोचा, और इसकी शुरुआत हो रही है। मैं इसको आज ऐतिहासिक दिवस मानता हूं, और इसकी शुरुआत होगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसका प्रचार प्रसार होगा। पटना में धीरे धीरे इसी प्रकार का रिक्शा सब लोग अपनाएंगे, और रिक्शा चालकों के लिए जो इसमें कल्याण का भाव है वह भी बहुत ही प्रशंसनीय है। तो इस अवसर पर इसकी शुरुआत के लिए मुझे बड़ी प्रसन्नता है। इसलिए इससे ज्यादा और अच्छा काम क्या हो सकता है? उन्होंने कहा व्यस्त क्षणों से समय निकाल करके। व्यस्त तो जब से जीवन लिया है, जब तक अंतिम सांस न कोई ले ले तब तक तो व्यस्त ही रहना। लेकिन ये एक ऐसी व्यस्तता है जिसमें सुकून मिलता है, जिसमें शांति मिलती है, जिसमें आनंद की अनुभूति होती है। और मुझे सचमुच यहाँ उपस्थित होकर आनंद की अनुभूति हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इस प्रकार के अभिक्रम से, इस प्रकार के इनिशिएटिव से समाज के अंतिम इस इंसान को लाभ मिलेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ ये आपकी परियोजना सफल हो, कामयाब हो, और आपसे प्रेरणा लेकर इसी प्रकार से उद्यमी आगे आए। दुनिया क्या चीज है? आइडिया सबसे बड़ी चीज है। कोई विचार आया,
आइडिया कोई आया और उसके आधार पर आपने कुछ काम किया, तो अब तो ज्ञान की दुनिया है ना। जिसका दिमाग जितनी तेज गति से चलेगा, अच्छे काम में, बुरे काम में नहीं। बुरे काम में भी बहुत लोगों का दिमाग चलता रहता है। जैसे हमारा दिमाग चल रहा है कैसे कुछ बने, कुछ लोगों का दिमाग चलता रहता कैसे इसको बिगाड़े। तो दोनों का दिमाग तेज तर गति से चलता है। लेकिन ये आइडिया, अच्छा आइडिया जिससे समाज का फायदा हो, लोगों का भला हो, कुछ हो, कुछ परिवर्तन आए, तो यह परिवर्तन की एक मिसाल है। और सब लोग इसी प्रकार के अभियान में अपने आप को लगाए, तभी एक सुंदर बिहार बनेगा, एक नया बिहार बनेगा। और बिहारी कहलाना अपमान नहीं, शान का विषय होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सम्मान को बहुत बहुत शुभकामनाएं, देना बैंक को बहुत बहुत शुभकामनाएं, IIM अहमदाबाद को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आए हैं, इनसे तो हमने काफी मदद, मैनेजमेंट का संस्थान हम खोलने जा रहे हैं, बजट में पैसे का प्रबंध कर दिया है और आपकी हम मदद ले रहे हैं। अच्छे सब उसके लिए डायरेक्टर और प्राध्यापकों की हम लोग तलाश कर रहे हैं, वो खुल जाएगा, देश भर के लोग यहाँ आएंगे, तब यहाँ भी भाषण देने के लिए लोग आएंगे। और ये भी अंतर्राष्ट्रीय मैप पर हमारा भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब जो यहाँ पर मौजूद हुए, इस कार्यक्रम में आपने दिलचस्पी दिखाई, इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।